हेलो दोस्तों, वेलकम टू JEE नीट अकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, अगर आपका JEE मेंस का पेपर अच्छा नहीं हुआ है और आपका रैंक 1 लाख से ऊपर चली गई है, तो क्या आपको 1 लाख रैंक के तो क्या आपको आपका जो रैंक है अगर हेलो दोस्तों, वेलकम टू JEE नीट अकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर JEE मेंस में आपका अच्छा रैंक नहीं आया है और आपका रैंक 50,000 या फिर 1 लाख से ऊपर चली गई है, तो क्या आपको टियर 1 के NIT में एडमिशन मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता है। आपका रैंक 50,000 या फिर 1 लाख से ऊपर चली गई है, फिर भी आपको टियर 1 के NIT में एडमिशन मिल सकता है, लेकिन आपको ब्रांच का कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये सवाल आएगा कि सर, अगर हम ब्रांच कॉम्प्रोमाइज़ करके टियर 1 के NIT में चले भी जाए तो क्या मेरा प्लेसमेंट हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा वहाँ पे। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोअर ब्रांच लेके भी अगर अच्छे NITs में जाते हैं तो आपका प्लेसमेंट हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत और ज़्यादा करनी पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर आपको केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच मिल गया तो केमिकल इंजीनियरिंग के साथ साथ आपको डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कोर्स को करना पड़ेगा। डेटा साइंस और मशीन लर्निंग ऐसे कोर्स को करने के बाद कैंपस प्लेसमेंट में भी भाग ले सकते हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती है जो ब्रांच के बाउंडेशन नहीं रखते हैं, बस उसका जो रिक्वायरमेंट है, अगर आप उसके रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर पा रहे हैं तो आपको वो सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसीलिए अगर आप टियर 1 के NITs में जाते हैं तो ये आपको एक फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि जो टियर 1 के NITs होते हैं वहाँ प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी होती है और कंपनियाँ बहुत सारी आती है वहाँ पे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, ताकि काउंसलिंग से रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे और आपके रैंक के हिसाब से आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सके। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि टियर 1 के NITs में कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं। टियर 1 के कॉलेजेस में आपका NIT तिरछी आता है, NIT सूरतकल, रावरकेला और NIT वारंगल, कालीकट, दिल्ली, नागपुर, दुर्गापुर, सूरत, जयपुर, इलाहाबाद और कुरुक्षेत्र जैसे इंस्टीट्यूट आपका टियर 1 NITs में आते हैं। तो हम लोग बात करते हैं कि NIT भोपाल में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको कितनी रैंक चाहिए होगी NIT भोपाल में एडमिशन लेने के लिए। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तो 60,000 में आपको मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग मिल जाता है, और अदर स्टेट के जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को 55,000 में मटेरियल साइंस के साथ NIT भोपाल में एडमिशन मिल जाता है। अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तो आपको 65,000 में मटेरियल साइंस के साथ NIT भोपाल में एडमिशन हो जाता है, और अदर स्टेट के EWS कैंडिडेट को 59,200 में मटेरियल साइंस के साथ NIT भोपाल में आपको एडमिशन मिल जाता है। अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं और मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तो ऑल इंडिया रैंक 66,000 में आपको मटेरियल साइंस के साथ NIT भोपाल में एडमिशन मिल जाता है, और अदर स्टेट के OBC NCL को 63,000 में मटेरियल साइंस के साथ NIT भोपाल में आपको एडमिशन मिल जाता है। अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तो आपको 2,28,000 में भी NIT भोपाल में एडमिशन हो जाता है मटेरियल साइंस के साथ। अगर आप अदर स्टेट के SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 1,83,000 में मटेरियल साइंस के साथ NIT भोपाल में एडमिशन मिल जाता है, और अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 2,27,000 रैंक पे भी आपको NIT भोपाल में मटेरियल साइंस मिल जाता है। अगर आप PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 10 से 11 लाख रैंक होने पर भी आपको NIT भोपाल में केमिकल इंजीनियरिंग मिल जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर आप NIT भोपाल में एडमिशन लेना चाहते हैं और आपका रैंक उतनी अच्छा नहीं रहा है तो भी आप NIT भोपाल में एडमिशन ले सकते हैं। NIT भोपाल में एडमिशन ले सकते हैं और थोड़ी सी और मेहनत करके डेटा साइंस और मशीन लर्निंग सीखने के बाद आप अपना कैंपस प्लेसमेंट ले सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे काउंसलिंग से रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।